हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु संबंधी के पार्ट 4 की। और पार्ट 4 मेरा ये 4 आल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी जो अन्य टाइप के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पर वर्क करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यानी उन पेपरों में आए हुए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका पार्ट 3, 4 यानी 2, 3, 1 जो भी पार्ट आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां जाकर आप ज़रूर देख लें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? यानी समीर तथा तनुज की आयु दी गई है, हमारे पास अनुपात है 8:15। 9 वर्ष बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो हमसे उनकी आयु का अंतर पूछा गया है। तो हम सोल्व करेंगे। समीर यहाँ इसको एस से डिनोट करते हैं, तनुज टी को। तो हम इसका अनुपात दिया गया, पहला अनुपात है हमारे पास 8:15। और उसके बाद हमारे पूछा गया 9 वर्ष बाद पूछा गया है, तो कितना दिया गया? 9 वर्ष बाद है 11:18। तो मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। आप नीचे का अनुपातों का अंतर बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, तो नीचे का अनुपातों का अंतर कितना हमारे पास 11:18 में 7 का, और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास कितना अंतर आ जाएगा। इन दोनों में हम अंतर करेंगे, अगर इसमें 18 × 8 = 144 और 15 × 11 में करेंगे तो 165 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 का अंतर। और अब हम मल्टीप्लाई में जितना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 9 वर्ष है, मल्टीप्लाई 7 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 3 बार, तो हमारे पास एक इकाई का मान आ गया यानी 3। तो हमसे पूछा गया इन दोनों की आयु का अंतर पूछा गया, तो इन दोनों की आयु निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा। अगर एक बार हम 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45, फिर 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 × 24। अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगी। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 21 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमारे पास दिया गया, एक है अरुण, दूसरा दीपक। तो इनकी वर्तमान यानी हमारे पास 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया गया, हमारे पास 7 वर्ष पहले का दिया गया है। तो ये है हमारे पास 7 वर्ष पहले का। 7 वर्ष पहले कितना दिया गया है? 5:7। और इनका अंतर कितना दिया गया है? यहाँ पे अंतर है इनका 14 वर्ष, ये अंतर दिया गया है। तो हम इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इकाई का मान आ जाएगा 7। ये हमारा एक इकाई का मान आ गया। तो पूछा क्या गया, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु पूछी गई है, तो हमसे ये 7 वर्ष पहले का है, वर्तमान आयु पूछी गई है हमसे। और अनुपात हमारे पास 7 वर्ष यानी 7 वर्ष पहले का दिया गया। तो हमसे पूछी गई दीपक की, तो दी का यहाँ पर अनुपात कितना 7 को, तो हमारे पास एक इकाई का मान भी 7 है। 7 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमसे पूछी गई वर्तमान की, और ये 7 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में करेंगे तो हम 7 प्लस और कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 × 49 + 7 कितना हो गया 56 वर्ष। यानी वर्तमान में दीपक की आयु 56 वर्ष है। अगर हमसे पहले की पूछी जाती तो 7 × 7 = 49 वर्ष, तो हमसे पूछी गई वर्तमान, तो वर्तमान में 56 वर्ष का है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तो समीर, मीरा और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। जैसे हमारे पास शुरू में दिया गया है समीर की आयु अपने पिता की आयु के 1/4 है, यानी हमारे पास यहाँ पे है समीर और उसका फादर, तो कितनी है उसके फादर की आयु की 1/4, यानी हम अगर समीर को 2 मानेंगे तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? उसके पिता की आयु हो जाएगी 8, तभी तो 1/4 हो गया यहाँ पे।
और अब हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे देखा तथा उस अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी उसकी रीमा की आयु की 2/3 है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं हम समीर और उसकी बहन, यानी यहाँ पे बी से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास 2/3 दिया गया है। अगर यहाँ पर हमने इसे 2 माना है तो इस समीर की 2 और उसकी बहन कितनी हो जाएगी 3। तो यही तो ये क्वेश्चन कह रहा। तो हमसे अब बाद में पूछा गया समीर, मीरा और उसके पिता। तो पहले हमसे पूछा गया, यहाँ पे हम लिखते हैं SM और उसका फादर। तो हमसे पूछा गया इसके कितना दिया गया, यहाँ पे 2 और अनुपात में इसकी मीरा कितना 3 और फादर का 8। तो हमारे पास कितना आ गया 2:3:8। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, हम देखेंगे 2, 3, 8, वो डी मैच कर रहा है। यही हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है उसके पिता से 1/4 है और बहन से 2/3 है। तो हमें पहले पिता से 1/4 फिर बहन से 2/3, तो हमसे यही पूछा गया। हमसे पहले समीर, मीरा और इसी उसमें हमने ये ऑप्शन हमारा इसमें डी मैच करा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास दिया गया है एक पुत्र, एक दिया गया है पुत्र, यानी हम इसे S से डिनोट करते हैं पुत्र, और एक पिता, इसको F से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास 10 वर्ष पहले दिया गया, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना अनुपात है 5:3। उसके बाद 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितना दिया गया 3:1। और हम पे दिया गया है उसके बाद पूछा गया पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम नीचे का अनुपातों का अंतर कितना, यहाँ पर हमारे पास 2 का है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का 3 × 9, 5 × 5, यानी यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 का अंतर। और यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ बाद है, यहाँ पे पूर्व है। अगर बाद होता तो माइनस कर लेते। तो यहाँ पर आ गया 20, तो मल्टीप्लाई में 20, 2 से इसको 2 बार, इससे काटेंगे इसको तो 10 बार जाएगा। तो हमारे पास एक इकाई का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु पूछी गई तो हम अगर इस अनुपात मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें करेंगे तो हमें 10 प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान की पूछा है, ये 10 वर्ष पूर्व की, ये 10 वर्ष बाद की। तो हम नीचे वालों में करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे पहले 3 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30, और प्लस में हमें 10 करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई। तो यहाँ पर कितनी हो गई 40। उसके बाद हम यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको F मानेंगे और इसको S, ये सन हो गया, ये पिता, ये फादर हो गया। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में 1 बराबर कितना आ गया 10, प्लस में 10 करेंगे वर्तमान के निकालने के लिए, तो यहाँ पर आ गया 20। अब पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया इनका अनुपात पूछा गया। किस किस का पूछा गया, पुत्र तथा पिता का, पहले पुत्र तथा पिता का। तो यहाँ पर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये तो यहाँ पे 1 से 20 से कट गया, ये 2 बार जाएगा 20 से। तो पुत्र तथा पिता का पूछा गया तो पुत्र 1:2, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास दिया गया है राकेश, यहाँ R से डिनोट करते हैं, और योगेश हम U से कर लेते हैं। तो हम अनुपात है हमारे पास 4:3, और इनका योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है 28, योग 28 वर्ष दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा 7। तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इकाई का मान आ जाएगा, 7 चौको 28, यानी 1 इकाई का मान आ गया हमारे पास 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आयु निकाल लेंगे। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 12, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। तो हमसे पूछा गया है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 16 वर्ष बाद का पूछा गया है, तो इसमें 16 प्लस हो जाएगा और इसमें 16 प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे,
यहाँ पे हमारे पास 16 16 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। अब इसको काट लेते हैं हम, 4 से ही काटेंगे हम इसको, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठा 32। तो हमारे पास अनुपात है कि 8:7। यही हमारा आंसर हो गया, 8:7। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें ए मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।